प्रभु को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया है कि एक बार फिर से हम वचन का अध्ययन करें, मिलके सीखें। और जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल में बहुत कुछ है सीखने के लिए, और ज़िंदगी बीत जाती है बाइबल को समझते हुए, सीखते हुए, क्योंकि ये परमेश्वर का एक खजाना है। दिस इज़ द ट्रेजर ऑफ गॉड। द मोर वी स्पेंड टाइम विद द बाइबल, द मोर वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट गॉड। और कितना कुछ ऐसा है कि जो रह गया है, ये जो कुछ सीखा है लेकिन सही तरीके से नहीं सीखा है, और परमेश्वर ने फिर से ये अवसर दिया कि मिलके हम कुछ बातों को सीखें। तो मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले सरमन्स जो आप लोगों ने सुने मेरे चैनल पे, मैक्सवेल जॉर्ज के नाम से अगर आप चैनल को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी सीरीज़ है जो मैंने प्रीच करी हैं। और एक बार फिर से एक नई सीरीज़ को एक नए टॉपिक के ऊपर मैं प्रीच करने जा रहा हूँ, जिसको मैं विश्वास करता हूँ जो मेरे लिए बहुत आशीष का कारण रहेंगे, क्योंकि मैं इससे सीख रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ अभी भी सीख रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ उस बातों को बांटूं जो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम आज से शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत कॉमन टॉपिक है, जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है, लेकिन कितना उसे आप और मैं अंडरस्टैंड करते हैं ये जब हम मिल के सीखेंगे तब पता चलेगा। ये एक ऐसा शब्द है जो बार बार आपने क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर, मसीह समाज के अंदर बोलते हुए सुना है, या आपने इस शब्द का इस्तेमाल करा होगा। इस शब्द के ऊपर सेमिनार्स किए जाते हैं, बड़ी बड़ी टीचिंग्स की जाती हैं, लेकिन कितना आपने आज तक सीखा है ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी चाल चल रहे हैं। तो आइए मिलकर सीखें। प्रभु को धन्यवाद दें कि एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया है कि हम एक साथ बैठ के यूट्यूब के चैनल से, इसके माध्यम से इस शिक्षा को ले सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि मेट्रोपॉलिटन का जो ये चर्च है ब्रुकलिन में, यहाँ से ये सरमन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और बहुत जल्दी हिंदी चर्च शुरू होने जा रहा है यहाँ पे, जिसका नाम होगा मेट्रोपॉलिटन बाइबल फेलोशिप। एड्रेस आपके पास नीचे मिलेगा, और एंड में भी आपको एड्रेस मिलेगा, उसमें फ़ोन नंबर भी मिलेगा, ईमेल्स भी मिलेंगी आपको। फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मैं बहुत जल्दी एक हिंदी चर्च शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरी इच्छा है कि आप लोग अगर यहाँ पे आसपास रहते हैं, या कहीं भी कहीं भी रहते हैं, और आप अगर हिंदी चर्च को ढूंढ रहे हैं, if you really want to be a part of a Hindi church, or a people, or you are looking at people where you can feel more accommodated, ऐसी जगह, ऐसी कम्युनिटी, ऐसा चर्च जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हैं, या लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होगा, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करें। मेरा नंबर मिलेगा, मेरी ईमेल मिलेगी, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप रिक्वेस्ट छोड़ सकते हैं ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूँ। और इस यूट्यूब के इस चैनल पे बने रहें ताकि जो भी शिक्षा, जो भी टीचिंग्स आपको मिलती है आप उसे सीखें। और कोई भी क्वेश्चन आपको रह जाता है, जो आपको ऐसा लगता है कि अभी तक इस सरमन में बोला जाना था, नहीं बोला गया, तो या तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप वेट करें, क्योंकि एक लंबी सीरीज़ है जो चलेगी। तो इस सीरीज़ के अंदर बार बार इसी टॉपिक को, बार बार इसी सब्जेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा होगा, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इस टॉपिक के द्वारा बहुत काम करने जा रहे हैं। तो आइए दुआ करें, और दुआ के साथ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। प्यारे वापस मानिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से आपने मौका दिया प्रभु कि आपके वचनों को, जो प्रभु आपने मेरे मुंह में डाला प्रभु जी, उसे मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं। मदद करें प्रभु जी, ताकि सुनने वाले इसको ध्यान से सुन सकें, सीखें प्रभु, और जो बातें इनके जीवन के लिए उचित है उन बातों को करना सीख सकें। मेरी मदद करें प्रभु जी, ताकि ये वचन सिर्फ मैं दूसरों को सिखाने वाले ना बनूं, बल्कि ये इस वचन का प्रभाव मेरे अपने जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, और मेरे कलीसिया के जीवन में जो इंडिया में है और जो यहाँ पर है, उसमें दिखाई दे सके। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। ऐसा बोला जाता है कि सूरज जो है, ये पूरे जो ब्रह्मांड है, जो सोलर सिस्टम है, उसका सेंटर पॉइंट है। और किसी भी चीज का सेंटर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सेंटर जो है वो डिपेंड करता है कि उसके आसपास की चीजें उसके साथ कैसे जुड़ी रहें। सेंटर बिकम्स समटाइम्स द आइडेंटिटी, और सेंटर बिकम्स द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और जैसे कि सूरज जो है वो सेंटर है, जिसके इर्द गिर्द पूरे जो सोलर सिस्टम है, जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, और उसी के द्वारा पृथ्वी के ऊपर जीवन पाया जाता है। और उसी तरीके से अगर मैं आपकी और अपनी बात करूं, और मैं सिर्फ ये सवाल पूछूं, व्हाट इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का केंद्र बिंदु क्या है?
केंद्र बिंदु वो होता है जिसके ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है. The center of my life is the point where I depend totally upon it. Center becomes my identity. Even the center is so important कि जो मेरा सेंटर है, जो मेरा केंद्र बिंदु है, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूं. और हर एक के लिए ये बात फर्क हो सकती है. इस समाज में जितने भी लोग रहते हैं, अगर आप उनसे मिलेंगे, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिश्तेदार हो, या इवन आपके नेबर्स, आपके साथ काम करने वाले लोग हों, अगर आप उनसे पूछेंगे व्हाट इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ, तो आप देखेंगे हर एक का जवाब फर्क होगा. और ज्यादातर लोग जवाब वो देते हैं जिसके ऊपर उनका पूरा जीवन आधारित है. इट कुड बी देयर जॉब, इट कुड बी देयर प्रोफेशन, इट कुड बी द रिलेशनशिप, जो इस उनके जीवन में जो कोई एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशन है जिसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है. इट कुड बी देयर हस्बैंड और देयर वाइफ और देयर मदर और देयर फादर, और कोई भी जन हो सकता है जो उनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जब हम बाइबल की बात करते हैं तो बाइबल में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जिसे हमें मानना और सीखना जरूरी है. लेकिन व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द बाइबल? क्या चीज है जिसे हमें पकड़ के रखना है, जिसके आधार पे हमें जीवन जीना है? जब हम अपने चर्च की बात करते हैं, अपनी कलीसिया की बात करते हैं, तो हमेशा इस बात की जाती है कि हमें जाना है. जैसे कि मत्ती उसके 28 के 19 में लिखा हुआ है कि जाओ, सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो. और यीशु मसीह ने बोला है, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन बातों को उन्हें मानना सिखाओ. और इस पूरी वर्ड्स के लिए अगर एक वर्ड है जो यूज किया जा सकता है, वो है इवेंजलिज्म, or maybe the gospel. So Jesus is saying, go and proclaim the gospel. यीशु मसीह बोल रहे हैं जाओ और सुसमाचार प्रचार करो. और जो मेरा टॉपिक है उसका टाइटल भी यही है, द गॉस्पल सेंटर्ड लाइफ. द गॉस्पल सेंटर्ड लाइफ यानी कि सुसमाचार आधारित जीवन या सुसमाचार केंद्रित जीवन, या एक ऐसा जीवन जो गॉस्पल के ऊपर आधारित होता है, या जो सिर्फ गॉस्पल के द्वारा चलता है. और इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक में आगे बढ़ूं, अगर मैं सिर्फ आपसे यह सवाल पूछूं, व्हाट इज गॉस्पल? सुसमाचार है क्या? यह एक ऐसा शब्द है जिसे बहुत बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है, या कई बार इसे पूरी तरीके से समझा नहीं जाता है. आप पूछेंगे लोगों से गॉस्पेल क्या है, आप बात कीजिए, आप अपने चर्च में बात कीजिए. यू शुड टॉक टू योर यूथ और मे बी योर फैमिली मेंबर्स और मे बी योर चर्च पीपल, या जहां पर भी आप वर्शिप करते हैं, जहां पे भी आप आराधना करते हैं, उनसे पूछिए व्हाट इज गॉस्पेल, सुसमाचार क्या है. और आप देखेंगे कि अलग अलग आंसर मिलते हैं. और आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और अगले कुछ हफ्ते हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे, और साथ साथ ये देखेंगे कि व्हाई वी आर सेइंग द गॉस्पेल सेंटर्ड लाइफ. सुसमाचार केंद्रित या सुसमाचार आधारित जीवन होता क्या है? सबसे पहले व्हाट इज गॉस्पेल, और अगर हमें सुसमाचार को समझना है, वी हैव टू सी थ्री इंपॉर्टेंट एरियाज, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स. तीन ऐसे हिस्से हैं जिसके बारे में बात करना जरूरी है ताकि हम सुसमाचार को समझ सकें. और सबसे पहला पार्ट जो है वो है क्रिएशन, यानी कि सृष्टि की रचना करना, पूरी सृष्टि का बनाया जाना. जब आप उत्पत्ति के पहले चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर आप ये देखते हैं कि इससे पहले कोई चीज बनाई गई परमेश्वर है. Before anything came into existence, there was a God. There is a God. परमेश्वर किसी भी चीज को बनाने से पहले है. So Bible start with the Bible. Even creation start with the God. क्योंकि सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर हैं, और परमेश्वर वो हैं जिसे बनाया नहीं गया है, लेकिन हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है. God is not created being, but everything which we see or we touch is created by God. और जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी तो फिर से एक सवाल आता है, why God created everything?
क्या जरूरत थी कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करी? ऐसा नहीं था कि किसी ने गॉड को बोला दैट ही शुड बिल्ड समथिंग, और ऐसा भी नहीं है दैट गॉड वाज फीलिंग लोनली एंड ही वाज लुकिंग अ फेलोशिप, कि किसी की संगति मिल सके, कि कोई बात करने वाला मिल सके ताकि परमेश्वर लोगों को बनाए। नो, नेवर। बाइबल इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द इटर्निटी, अनंत काल से परमेश्वर एग्जिस्टेड इन 3 पर्सन्स। अनंत काल से परमेश्वर त्रिएक पर्सनालिटी के अंदर, त्रिएक व्यक्तित्व के अंदर रहा है, और वो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। He always existed in 3 persons, Father, Son and the Holy Spirit. तो परमेश्वर कभी अकेले नहीं थे कि उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा था, and that is why he created this universe. Then why he created? Because we have to understand the gospel. हमें सुसमाचार को समझना होगा, और सुसमाचार को समझने के लिए हमें इस पॉइंट को समझना जरूरी है। तो पहली चीज ये है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना इसलिए करी, इट वॉज द लव ऑफ जीसस, इट वॉज द लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्रेम है जिसके द्वारा सृष्टि बनाई गई है। परमेश्वर ने किसी बोझ के साथ सृष्टि नहीं बनाई है, परमेश्वर ने किसी और पर्पस के लिए सृष्टि नहीं बनाई है, बट इट वाज द लव विच फ्लो फ्रॉम गॉड। परमेश्वर का वो प्रेम है जो कि जब वो निकला तो परमेश्वर ने उसके द्वारा सृष्टि बनाई है। और ऐसे जब हम जब हम उत्पत्ति के पहले, दूसरे, तीसरे चैप्टर को पढ़ते हैं, खासतौर से पहले 2 चैप्टर को, तो वहां पे देखते हैं गॉड क्रिएटेड मैन आउट ऑफ लव सो दैट दे कैन लव हिम, सो दैट दे कैन वर्शिप हिम, सो दे कैन वर्क, ताकि जैसे परमेश्वर काम करता है वैसे परमेश्वर काम कर सके, ताकि लोग इंजॉय कर सके, ताकि लोग दे मे डू एवरीथिंग फॉर गॉड। लेकिन जैसा आप और मैं जानते हैं कि क्रिएशन की घटना बाइबल में सिर्फ 2 चैप्टर्स के अंदर ही लिखी है, और तीसरे चैप्टर में एक ट्रेजेडी होती है जिसको बोला जाता है फॉल। सो फर्स्ट इज क्रिएशन, सृष्टि का बनाया जाना, और दूसरा है पतन, यानी कि मनुष्य का गिरना, द फॉल ऑफ मैनकाइंड। लेकिन जब हम पहले सेक्शन को देख रहे हैं जहां पे क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमने देखा है कि जब परमेश्वर ने सभी चीजें बनाई हैं, फाइनली ही क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग। जैसे उत्पत्ति 1 के 27 में लिखा हुआ है, 26 और 27 में, कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है। गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड इनटू हिज इमेज एंड लाइकनेस। ये पॉइंट, ये बात 2 चीजों को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 1, ये इस बात को दर्शाता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड बीइंग्स। आप और मैं बनाए गए हैं, मनुष्य को बनाया गया है। मनुष्य कभी भी अनंत काल से कभी भी नहीं थे। सो वी आर क्रिएटेड बीइंग। और दूसरा चीज, बिकॉज वी आर क्रिएटेड बीइंग, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में रचा है, इसका मतलब यह है कि वी नीड टू डिपेंड अपॉन गॉड। उसका मतलब यह है कि जिस मनुष्य को, जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया, यानी कि आपको और मुझे, तो हमें परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना सीखना है। बिकॉज गॉड क्रिएटेड अस इनटू हिज इमेज एंड लाइकनेस। अपने स्वरूप और समानता में रचा है, जिसका मतलब ये वी आर डिपेंडेंट बीइंग्स। हमें फ्री तो बनाया गया है, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हैं। लेकिन जब हम फॉल की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 की, तो वहां पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सो दैट ही कैन वर्शिप गॉड, सो दैट ही कैन एंजॉय लाइफ, सो दैट ही कैन लव हिम, सो दैट ही कैन सर्व हिम, ताकि वो परमेश्वर के साथ एक बेस्ट कोइनोनिया में, बेस्ट फेलोशिप के अंदर रह सके। एक घटना घटी जिस घटना में मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर से मोड़ लिया। They turned from the God to something else. उत्पत्ति के 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि आदम और हवा ने अपना मुंह परमेश्वर से फेर लिया और किसकी तरफ लगा लिया? पाप की तरफ लगा लिया।
And this is the tragedy. So why we talk about the gospel? Because there is a fall in the creation. एक पतन हुआ है, मनुष्य का गिराया जाना है, इसलिए हमें गॉस्पल की जरूरत है, इसलिए हमें सुसमाचार की जरूरत है. और जब मनुष्य गिराया गया पाप में, उसके बाद से द होल वर्ल्ड प्लंज इनटू द डार्कनेस एंड केओस ऑफ सिन. तब से लेके अब तक मनुष्य जो है पाप की दलदल में रहा है और एक पाप के माहौल के अंदर जीवन जी रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ एडम एंड ईव. वो जो क्रिएशन था, जहां पे उत्पत्ति के पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, एवरीथिंग वाज गुड, नाउ नथिंग इज गुड. Thus creation shattered because of the sin. पाप की वजह से वो जो क्रिएशन है, वहां पे जब परमेश्वर आदम हवा से बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं तेरी वजह से भूमि श्रापित हुई है. Because of you, this soil, this land, this earth is corrupted. Because of you. और इसलिए अब वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी. Now thorns and thistles will come because of your sin. वो जो सब कुछ गुड था अब गुड नहीं है. और इसलिए रोमियो के 8 में लिखा हुआ है, the whole creation is groaning and longing and looking for the Son of God. क्यों? क्योंकि वो जो गुड था अब वो गुड नहीं रहा है. और इसी के लिए we all need to understand that sin is playing a vital role in the world. एक बहुत बड़ा काम है पाप का जो पूरे समाज में हो रहा है. लेकिन पाप है क्या? थोड़ी देर के लिए अगर हमें आगे बढ़ने से पहले अगर मैं सिर्फ एक सवाल में पूछूं कि what is sin? How you explain the sin? पाप है क्या? Sin is not the action. पाप जो है कोई क्रिया नहीं है. अगर आपको ऐसा लगता है कि सिन कोई एक्शन है, सिन एक्शन है. सिन इज डिस्पोजिशन. पाप जो है हमारा इनर बीइंग है, हमारा नेचर है. पाप वो है जो हम सोचते हैं, पाप वो नहीं है जो हम करते हैं. पाप वो है जो हम सोचते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसको हम एक्शन में करते हैं. एक्शन डिपेंड्स ऑन द मेंटालिटी, एक्शन डिपेंड्स ऑन द रीजनिंग. हमारे एक्शंस जो हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, मैं क्या सोचता हूं और मैं क्या करता हूं. मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा व्यवहार करना इस बात को दर्शाता है कि मैं क्या सोचता हूं. आप कितना भी कोशिश कर लें अपना आप को अपने अपने विचारों से अलग दिखाने की, आप नहीं कर सकते हैं. कुछ टाइम के लिए कर पाएंगे, बट इट इज नॉट इजी टू डू व्हाट यू आर नॉट. जितने भी मूवी एक्टर्स हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो हॉलीवुड हो, जब वो एक मूवी को बनाते हैं, जब उसकी एक्टिंग करते हैं, दे बिकम अ डिफरेंट पर्सन. वो एक दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं जब वो मूवी कर रहे होते हैं. वो बहुत सारी चीजें वो करते हैं जो वो अपनी आम जिंदगी में नहीं करते हैं. वो उन बातों को करते हुए दिखते हैं जो उनकी खुद की सोच नहीं होती है, बट दे डू फॉर अ टाइम बीइंग. कुछ समय के लिए उसे करते हैं ताकि वो मूवी तैयार हो जाए, लेकिन रियलिटी में उनकी वास्तविक जीवन जो है उस रियलिटी से बहुत फर्क होता है. उसी तरीके से पाप वो है जो मैं सोचता हूं और उसी सोच के द्वारा मेरे एक्शंस मेरे सामने आते हैं. Sin is manifested in our pride. हमारे घमंड में वो पाप दिखाई देता है. हमारे सेल्फिशनेस के अंदर हम कितना अपने बारे में ही सोचते हैं, कितना सेल्फिशनेस है. Our independence. Sin also shows the lack of love of God. परमेश्वर के प्रति जो प्यार आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए या जो लोगों के जीवन में होना चाहिए, अगर उस प्यार की कमी होती है तो तभी पाप हो रहा होता है. So first creation, then fall. और पाप का गिरना जो है ये हमें दो बातें सिखाता है. The sin has two consequences. पाप के दो प्रकार हैं, दो ऐसे रिएक्शंस हैं जो आपके और मेरे जीवन में होते हैं. सबसे पहले रिएक्शन है sin enslaves us. पाप जो है आपको और मुझे गुलाम बनाता है.
अगर इसके लिए आप देखेंगे रोमन्स चैप्टर 6 and 17 and 18 वर्स, रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत, ऐसा लिखा हुआ है वहां पे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, यू वर इन द बॉन्डेज ऑफ सिन। कैसे पाप के दास हो जाते हैं? When we turn from God, we turn something else, हम किसी दूसरी तरफ घूम जाते हैं, और वो दूसरी तरफ होती क्या है? वो दूसरी तरफ वो होती है जहां पे हम अपने जीवन को ढूंढ रहे होते हैं, where I can feel more comfortable, where I can find my identity, my meaning of my life and happiness, और ये सारी चीजें मेरे जीवन का आधार बन जाती हैं। जब मैं परमेश्वर को छोड़ देता हूं तो फिर मैं सिर्फ अपनी पहचान समाज में ढूंढ रहा होता हूं, और फिर समाज मुझे जो पहचान देता है वो मेरी पहचान बनती चली जाती है, और उसी पहचान के हिसाब से मैं जीवन जीने लगता हूं, और समाज मुझे जिस तरीके की बातें सिखाने लगता है वो मेरे जीवन में असर डालने लगती है। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे ये वो बातें जो मुझे मेरे जीवन को चला रही होती है, दे बिकम्स द सब्स्टिट्यूट गॉड्स। वो बातें मेरे जीवन को कंट्रोल कर रही होती हैं, एंड दे बिकम गॉड टू मी। और बाइबल ऐसी बातों को बोलती है आइडियोलेट्री, यानी कि मूर्ति पूजा करने लगते हैं। व्हेन पीपल लीव गॉड एंड टर्न टुवर्ड्स अदर थिंग्स, उन बातों को छोड़ के जो मेरे लिए जरूरी हैं और उन बातों को करने लगता हूं जहां पे मुझे टेम्परेरीली हैप्पीनेस, टेम्परेरीली प्लेजर मिलता है, वो मेरे जीवन के लिए गॉड्स बन जाते हैं। क्या आप गुलाम हैं कि आप फ्री हैं? हर वो चीज जिसके साथ मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं उसका मैं गुलाम हूं। वो मेरा लैपटॉप हो सकता है, वो मेरा फोन हो सकता है, वो मेरा कोई गैजेट हो सकता है, वो मेरी कोई किताब हो सकती है, वो मेरे लिए कुछ भी हो सकता है जहां पे मुझे सबसे ज्यादा प्लेजर मिल रहा है, जहां पे मैं अपनी पहचान को पाता हूं, जहां पे मैं कंफर्टेबल फील करता हूं, वो मेरे जीवन का सेंटर पॉइंट बन जाता है। And whatever is the center of your life, basically you are enslaved of that center. कोई भी चीज जो आपके जीवन को कंट्रोल कर रही है, आप उसके गुलाम हैं। और इसीलिए पौलुस जब रोमियो को लिख रहा है तो वो बोल रहा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, रोमियो को बोल रहा है, रोमन्स की चर्च को, कि तुम जो पहले पाप के दास थे तो अभी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए हो। तो पौलुस इस बात को बता रहा है कि वी वर स्लेव्स। सेकंड पॉइंट, सिन ब्रिंग्स कंडमनेशंस। पाप जो है हमारे ऊपर दंड की आज्ञा लेकर आता है। Why we are talking about sin? Because आपको और मुझे सुसमाचार को समझने की जरूरत है। We need to understand the gospel। और इसलिए हमें पाप को समझने की जरूरत है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि पाप जो है हमारे ऊपर कॉन्डमनेशन लेकर आता है, मतलब कि वो हमारे जीवन के ऊपर दंड की आज्ञा देता है, और वो आज्ञा क्या है? मृत्यु की आज्ञा। इसलिए रोमियो 6:23, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 and 23, वहां पे लिखा हुआ द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये दोनों बातें, पाप हमें गुलाम बनाती है और पाप हमें मृत्यु की सजा देता है। और इसीलिए हमें छुटकारे की जरूरत होती है, और उस छुटकारे को बोलते हैं रिडम्पशन। एक ऐसी जरूरत होती है जो हम अपने आप को पूरा इन सब बातों से आजाद कर सकें, ताकि हम गुलाम ना रहें। जैसे पौलुस बोला है कि तुम पाप के दास थे, उस गुलामी से छुटकारे की जरूरत है, उस मौत की सजा से बचने की जरूरत है। और जिस तरीके से हर एक स्टोरी का एक हीरो होता है, आप कोई भी बुक में कोई स्टोरी पढ़ेंगे, आप कोई मूवी देखते हैं, आप कुछ भी देखते हैं, यू विल सी देयर इज अ वन हीरो ऑफ एवरी स्टोरी। और गॉस्पेल का, सुसमाचार का जो हीरो है वो यीशु मसीह है। जीसस इज द हीरो ऑफ द गॉस्पेल। ही इज अ फुल्ली मैन। यीशु मसीह वो हैं जो पूरी तरीके से मनुष्य हैं और पूरी तरीके से इंसान है, और इसलिए वो एक सब्स्टिट्यूट सैक्रिफाइस बना है।
इन दो हमारे फैमिली के अंदर हम लेविटिकस पढ़ रहे हैं, जो हमारा ईयरली बाइबल रीडिंग प्लान होता है, उसमें लेविटिकस चल रहा है। अगर आप लेव व्यवस्था को शुरू से पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे द डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूट। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है बार बार। आप लेव व्यवस्था के हर एक किताब के अंदर आप देखेंगे कि कुछ शब्द जो रिपीट हो रहे हैं, ब्लड यानी खून सबसे ज्यादा वहां पर रिपीट हो रहा है। बलियां चढ़ाने के बारे में बात की जा रही है, खून का छिड़कावे की बात की जा रही है। पाप शब्द जो है लेविटिकस में सबसे ज्यादा यूज किया गया है। और वहां पे लिखा गया है कि जब कोई इंसान पाप करता है तो वो अपना हाथ किसी जानवर के ऊपर रखे, और जिस भी जानवर को बलि चढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर जब वो हाथ रखेगा तो वो एक इस तरीके का सिंबल है कि इस इंसान के पाप उस जानवर के ऊपर ट्रांसफर हो गए। तो अब इस इंसान को जिसने पाप करा है, he doesn't have to die, उससे मरने की जरूरत नहीं है, but this animal should be slaughtered। अब इसका मरना जरूरी है, और इसके खून को छिड़का जाता था वेदी के ऊपर, टैबरनेकल के अंदर लेके जाया जाता था, और उसको वेदी के 4 जो सींग होते थे उसके ऊपर लगाया जाता था। तो हम ये चीज बार बार देख सकते हैं कि परमेश्वर इजराइलियों को ये सिखा रहे हैं कि जब तुम पाप करो या अनजाने में पाप हो जाए, लेविटिकस चैप्टर 4 के अंदर आप देखेंगे बार बार ये शब्द हुआ आया है कि अगर अनजाने में बेध्यानी से आपसे पाप हो जाए, अनइंटेंशनली इफ यू कमिटेड अ सिन। और उसके आगे पीछे लिखा हुआ है कि अगर तुम पाप करो तो दोनों तरीके के लिए, चाहे आप जान के पाप करें या अनजाने में पाप करें, परमेश्वर एक विधि दे रहे हैं, और वो विधि है सब्स्टिट्यूट, यानी कि पापी इंसान की जगह किसी और को बलि चढ़ाना। और यीशु मसीह ही बिकेम द सब्स्टिट्यूट फॉर यू एंड मी, क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है। परमेश्वर पुराने नियम में, व्यवस्था में लोगों को यही सिखा रहे हैं कि पाप की सजा मृत्यु है, मरना जरूरी है। यू हैव टू शेड ब्लड, तभी पाप से मुक्ति मिलेगी। और हम यीशु मसीह को देखते हैं that he shed his blood, that he died for you and for me। क्योंकि पाप की सजा मृत्यु है। मरना तो मुझे था, लेकिन मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह मर गए। हालेलुया, व्हाट अ परफेक्ट गॉड वी हैव, व्हाट अ गॉड वी हैव। कैसा परमेश्वर हमारा है जिसकी हम आराधना करते हैं। ये वो परमेश्वर है कि जो पापी इंसान के लिए बोलता है कि पाप की सजा मृत्यु है, यानी कि पापी इंसान को मरना चाहिए क्योंकि उसने पाप करा है। बट एट द सेम टाइम ही इज सो लविंग एंड सो काइंड, इतना दयालु है और इतना प्रेमी है कि उस पापी मनुष्य को मरना चाहता भी नहीं। वो टेक्निकली उससे मरना चाहिए, लेकिन वही परमेश्वर उसके लिए विधि भी निकालता है ताकि उस इंसान को मरना ना पड़े। And he sent Jesus for you and me। और सिर्फ यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारे नहीं गए हैं, स्टोरी वहां पे खत्म नहीं होती है, बट ही ऑल्सो रेज्ड। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। कोई और जीवित नहीं उठा है, केवल यीशु मसीह जीवित उठे। तो हमें पापों से छुटकारे के लिए यीशु की मृत्यु जो है वो हमारे लिए रिडम्पशन, हमारे लिए छुटकारे का कारण तो बना है, हमारे सैल्वेशन का काम तो बना है, कारण तो बना है, लेकिन साथ ही साथ यीशु के जी उठने के द्वारा रेस्टोरेशन है। वो जो सब कुछ गलत हो गया था, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वो जो गुड था फिर से वो गुड होना शुरू हुआ है। इसलिए पौलुस बोलता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। सो इफ यू आर इन क्राइस्ट यू आर अ न्यू क्रिएशन, एक नई सृष्टि। हम पापी इसलिए नहीं है कि हम पाप में पैदा हुए हैं। यस, दैट इज वन पॉइंट। आप पाप करें या ना करें, कोई भी इंसान पाप करे या ना करे, बट दे आर बॉर्न इन सिन। हम दो वजह से पापी ठहरते हैं, एक तो हम पाप में पैदा हुए हैं, एंड दूसरा वी आर सिनर्स बाय चॉइसेस। किस तरीके के हम अपने जीवन में फैसलों को लेते हैं उसके हिसाब से भी हम पापी ठहरते हैं और हम पाप में जन्मे। तो इसका मतलब ये है यीशु मसीह का मारा जाना और यीशु मसीह का जी उठना हमें सिर्फ उद्धार नहीं देता है, बट ही लिबरेट्स अस, ही मेक्स अस फ्री फ्रॉम द पावर ऑफ सिन।
पाप के उस बंधन से हमें पूरी तरीके से आजाद कर देता है। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों में बोलते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरी पावर कहां रही। So what is gospel? Gospel is Christ-centered life. गॉस्पल का मतलब यानी कि सुसमाचार का जो मतलब है वो है प्रभु यीशु केंद्रित जीवन, प्रभु यीशु आधारित जीवन। जब हम पूरी तरीके से यीशु पर डिपेंड होते हैं वो बनता है हमारा गॉस्पल लिविंग लाइफ। लेकिन गॉस्पल को पौलुस एक फर्क तरीके से भी एड्रेस कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे नहीं पता कि गॉस्पल को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सुसमाचार आपके लिए क्या है, लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि गॉस्पल को आप और मैं मिलकर सीखें और जो हम सीख रहे हैं वो हमारे जीवन का एक लाइफ स्टाइल बन जाए। पौलुस कोलोसियंस के खत को जब वो लिखता है तो कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 6, कुलूसियों की किताब उसका पहला अध्याय और 6 वर्ष में पौलुस बोलता है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है, बढ़ता जाता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है। गॉस्पल इज बियरिंग फ्रूट एंड ग्रोइंग, गॉस्पल इज बियरिंग फ्रूट एंड ग्रोइंग, जगत में फल लाता है और बढ़ता जाता है। अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना, किसको सुना? सुसमाचार को सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही होता रहे। तो क्या होता रहे? एक मसीह को, एक क्रिश्चियन को कीप बेयरिंग फ्रूट एंड कीप ग्रोइंग, यानी कि सुसमाचार वो है जो बढ़ता है और फलवंत होता है। बहुत सारे लोगों के लिए सुसमाचार, गॉस्पल इज द एंट्री पॉइंट, गॉस्पल इज द डोर टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। बहुत सारे लोगों के लिए समाज में ऐसा बोला जाता है, या ऐसा आपने सुना होगा या आपने ऐसा सीखा होगा कि सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। काफी हद तक ये आंसर ठीक है कि सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के राज्य में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। सो डेफिनेटली गॉस्पल इज अ डोर ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में एंटर करने का एक तरीका जो है वो सुसमाचार है। बट गॉस्पल इज नॉट ओनली द डोर। सुसमाचार केवल वो दरवाजा नहीं है जिससे आपको एंटर करना है, सुसमाचार वो रास्ता है जिस पे आपको चलना है। क्रिश्चियन लाइफ जो है वो बढ़ने वाले जीवन के बारे में बात करती है। क्रिश्चियन लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ स्टाइल, क्रिश्चियनिटी इज नॉट द लाइफ स्टाइल, बट इट्स ग्रोइंग इन क्रिश्चियनिटी, इन ग्रोइंग इन क्राइस्ट। मसीह जीवन जो है ये लाइफ स्टाइल नहीं है। कुछ लोगों को क्रिश्चियंस का लाइफ स्टाइल अच्छा लगता है, वो किस तरीके से बातें करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से खाना पीना, फैमिली एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस लाइफ स्टाइल से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपको और मुझे समझने की जरूरत है, क्रिश्चियनिटी इज नॉट ऑल अबाउट द लाइफ स्टाइल। क्रिश्चियनिटी इज अ लिविंग स्टैंडर्ड। ये मसीह जीवन जीने का एक प्रमाण है, एक मापदंड है। मसीह के अनुसार जीवन जीने को क्रिश्चियंस बोला जाता है, क्रिश्चियनिटी बोला जाता है। तो सुसमाचार का फिर क्या काम है इसमें? व्हाट इज द गॉस्पल? जैसे मैंने आपको बताया, सुसमाचार जो है, गॉस्पल जो है, ये एंट्री गेट नहीं है, इट्स अ लाइफ स्टाइल। ये गॉस्पल इज एवरीथिंग बेसिकली। सुसमाचार सब कुछ है। अगर आप रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्स 16 पढ़ेंगे, रोमियो उसका पहला अध्याय और 16वीं वर्स, वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। आगे लिख रहा है, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है।
So what is the gospel? It is the power of God for salvation to everyone who has faith. तो अगर कोई आपसे पूछे नेक्स्ट टाइम व्हाट इज गॉस्पल, आपको जवाब देना है गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड फॉर सैल्वेशन। सुसमाचार परमेश्वर का वो सामर्थ है जो विश्वास करने वालों के जीवन में काम करता है। तो परमेश्वर का सामर्थ सिर्फ हमारे मसीह जीवन जीने की स्टार्टिंग में ही जरूरत नहीं होता है। इफ वी लिव बाय द गॉस्पल, only then I keep bearing fruit and keep growing in God. जब मैं मसीह में बना रहता हूं और सुसमाचार मेरे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है, तब मैं फलवंत होता रहता हूं और तब मैं परमेश्वर में बढ़ता चला जाता हूं। Because Christian life is all about bearing fruit and growing continuously. मसीह जीवन वो है जो फलवंत होता है और बढ़ता चला जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक पेड़ की तरफ गए जब वो भूखे थे और उन्होंने देखा कि उसमें शायद कोई फल होना चाहिए, लेकिन फल नहीं मिला है। और यीशु मसीह ने बोला है यूहन्ना की किताब में कि मैं चाहता हूं तुम फल लाओ और बहुत सा फल लाओ। If we are Christian and if we are not bearing fruit, it means we are not living by the gospel. हम उस सुसमाचार के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार हमें सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं देता है, लेकिन सुसमाचार ट्रांसफॉर्म्स अस। सुसमाचार हमें नया बना देता है, हमें बदल दे देता है। दैट इज द पावर ऑफ द गॉस्पल। इसलिए पौलुस रोमियो के चैप्टर 1 की 16वीं वर्ष में लिख रहा है कि गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड। सुसमाचार वो है जो हमें पापों से मुक्ति देता है और हमें ट्रांसफॉर्म कर देता है। सो ही लिबरेट्स अस एंड ट्रांसफॉर्म्स अस बिकॉज इट इज द पावर ऑफ गॉड। और इसी बात को पतरस जो है वो बहुत सावधानी से एक चीज लिख रहा है। वो लिख रहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में सुसमाचार काम नहीं कर रहा है या तुम सुसमाचार को भूल गए हो, और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ में हम मसीह चाल चलन में, मसीह जीवन में जीते जीते कई बार इन बातों को सोचते नहीं है। हो सकता है कि आप वो इंसान हैं जो बुद्धि में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ज्ञान में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत कुछ आपने सीख लिया है, बट समवेयर यू आर नॉट गिविंग योर अटेंशन टू द गॉस्पल। यीशु मसीह का वो सलीब के ऊपर वो काम, यीशु मसीह का वो जीवन जीना, एक ओबीडियंस लाइफ, जैसे इब्रानियों के 4 में लिखा हुआ है दैट जीसस लिव्ड अ परफेक्ट ओबीडियंस लाइफ। एक ऐसा जीवन जिया है आज्ञाकारिता का कि जो जीवन उससे पहले कभी किसी ने नहीं जिया है। और फिलिपियों 2 में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो जो इतना आज्ञाकारी रहा, ही वाज सो ओबीडियंस टू गॉड। क्या आप उतने आज्ञाकारी हैं? क्या किस तरीके के चर्च में आप जाते हैं? क्या आपके चर्च में सुसमाचार प्रचार हो रहा है? क्या बहुत कुछ सिखाया जा रहा होगा, हो सकता है आपके चर्च में बहुत सारी डॉक्ट्रिन, बहुत सारी थियोलॉजी सिखाई जा रही होगी, लेकिन क्या सुसमाचार की बात की जा रही है? क्या? और शायद ये वो रीजन है कि चर्चेस जो हैं वो ठंडे होते जा रहे हैं, बिकॉज देयर आर मेनी चर्चेस दे डोंट टॉक अबाउट गॉस्पल। सुसमाचार की बात नहीं की जाती है बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक टॉपिक। ये वो है जो किसी को क्रिश्चियन बनाने के लिए ठीक है, लेकिन उसके आगे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पतरस उसके बारे में क्या बोल रहा है, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकालिए दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय, 2 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्सेस 3 to 9। अगर आप 3 से लेके 9 तक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें वो बता रहा है कि परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा आपके जीवन में क्या क्या काम हुआ है। लेकिन अगर मैं उन सारी बातों को स्किप करके 8वीं और 9वीं वर्ष पढ़ूं तो वहां पर आप देख लीजिए क्या लिखा है। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, कौन सी वाली बातें? वो बातें जो सुसमाचार के द्वारा
पतरस बता रहा है तुम्हारे जीवन में हुई है। सुसमाचार के द्वारा तुम पाप से मुक्त हुए हो, सुसमाचार के द्वारा तुम परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बने हो, सुसमाचार के द्वारा तुम्हारे अंदर संयम आया है, धीरज आया है, भक्ति आई है, और तुम भाईचारे में और हर प्रीति के प्रेम में बढ़ते जा रहे हो। किसके द्वारा? सुसमाचार में। लेकिन 8वें वर्ष से बोल रहा है क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, अगर सुसमाचार तुम्हारे जीवन में बना रहे, लिसन वेरी केयरफुली, अगर आपके जीवन में सुसमाचार हमेशा बना रहेगा तो वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, और वो सुसमाचार आपके जीवन में बढ़ता रहे, तो तुम्हारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होगे। We will not be in the condition where we will say कि there is no fruit. आप कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि आपके जीवन में फल ना हो। फ्रूटफुल होना जरूरी है। I am not talking about the money and the wealth. I am not talking about the prosperity gospel कि आपको कभी बीमार ही नहीं पड़ना चाहिए, आपके अकाउंट में हमेशा पैसे होने चाहिए, आपको हमेशा अच्छे कपड़े पहनने हैं, and you have to look best. No, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहा है? आत्मिक फलों में बढ़ना जरूरी है। और 9वीं वर्ष जो है, और जिसमें ये बातें नहीं हैं, यानी कि जिसमें सुसमाचार की बातें नहीं है, पतरस बोलता है वो अंधा है, वो धुंधला देखता है और अपने पूर्वकालीन पापों से धुलकर अशुद्ध होने में जुटा हुआ है। मतलब अभी तक वो अशुद्ध है, अभी तक वो पापों में उलझा हुआ है। So what is gospel? So Paul, Peter, and all the authors of the Bible, they are saying that gospel is the path on which you and I have to live. सुसमाचार वो है जिसके ऊपर आपको मुझे चलने की जरूरत है। यीशु मसीह ने बोला है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो इसका मतलब ये है we need to walk every day in the gospel because मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझे नहीं पता आपके चर्च में बातें सिखाई जा रही हैं कि नहीं। हम कभी भी सुसमाचार से बाहर नहीं निकलते हैं। We live in the gospel. जरूरत यह है कि हमें रोज इस बात को याद रखने की जरूरत है, अपने आप को रिमाइंडर देने की जरूरत है। Am I living in the gospel? जब मैं रोज अपनी चाल प्रभु के साथ चल रहा होता हूं, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि हमें परमेश्वर का ज्ञान होने लगता है, लेकिन जैसे जैसे मैं बाइबल के साथ टाइम स्पेंड करने लगता हूं, जैसे जैसे मैं प्रेयर करता हूं और संगति करता हूं, चर्च जाता हूं, वैसे वैसे मुझे परमेश्वर की पवित्रता का ज्ञान होता चला जाता है। आई स्टार्ट नोइंग दैट हाउ होली इज माई गॉड। मुझे ये पता चलने लगता है कि परमेश्वर कितना पवित्र है, और जितना ज्यादा मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, उतना ज्यादा मुझे मेरे पाप पता चलते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, वो क्रॉस जो है यीशु मसीह मेरे जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। आप वो देख रहे हैं, वो क्रॉस जो है धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। आपके जीवन में क्या वो क्रॉस इतनी बड़ी है जहां पर आप अच्छे से देख रहे हैं? क्योंकि जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं, आपके पाप आपको साफ दिखने लगते हैं, वो अंधापन चला जाता है। जैसे पतरस बोल रहा है, यू कैन सी सिन इन योर लाइफ, एंड दैट इज द पावर ऑफ द गॉस्पेल। गॉस्पेल नॉट ओनली लिबरेट्स अस बट ट्रांसफॉर्म्स अस। पर सुसमाचार हमें पापों से मुक्ति नहीं देता है, लेकिन हमें बदल देता है, हमें एक नई सृष्टि बना देता है। और इसलिए रोमियो उसका 10वां चैप्टर, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 एंड वर्सेस 9 and 10, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे, रोमन्स 10 एंड आई एम रीडिंग वर्स 9 and 10, कि तू यदि अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। लेट मी रीड दैट इन इंग्लिश ऑल्सो। चैप्टर 10, रोमन्स चैप्टर 10 and verse 9 and 10. Because if you confess with your lips that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For one who believes in the heart with the heart
and so is justified, and one who confesses with the mouth and so is saved. मुंह से अंगीकार करना जरूरी है, हर दिन इस बात को बोलना जरूरी है कि यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूं और मैं हर दिन आपकी बातों पे चलना चाहता हूं। हर दिन मुझे याद रखना है कि सुसमाचार क्या है, कि मैं बचाया गया हूं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और जब मैं चलता चला जाता हूं, वो जो क्रॉस है, वो जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, वो मेरे जीवन में बड़ी होती चली जाती है। और आपको इस बात का चेक रखना जरूरी है कि क्या आपके जीवन में वो सलीब बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अगर सलीब बढ़ रही है, दैट मीन्स यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 14:6 में, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। So I am the way. That means we need to walk with Jesus. We need to walk in the gospel every day. I need gospel every day. हर दिन मुझे सुसमाचार की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को अपने मुंह से बोलें कि आपको भी हर दिन सुसमाचार की जरूरत है। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करी और हम सब से बातचीत करी, सुनने वालों के लिए। प्रभु, ये मेरी इच्छा है कि हर एक सुनने वाला सुसमाचार को अच्छे से सीखे और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और जब हमने आज से इस सीरीज शुरू करी है, तो आने वाले दिनों में जब इसी के ऊपर बातचीत की जाती है, नए नए एंगल्स देखेंगे, बहुत सारी बातों को सीखेंगे, तो ये मेरी दुआ है प्रभु, हर एक सुनने वाला आशीषित हो सके। हर एक सुनने वाले के जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सके जो गॉस्पल की पावर है। ये मेरी दुआ है प्रभु, हर एक के जीवन में ये पावर दिखाई दे सके, ताकि बड़ा सामर्थ हर एक के जीवन में हो और हर एक का जीवन बदलता चला जाए, कलीसियां बदलती चली जाए और चर्चेस के अंदर रिवाइवल आ जाए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये संदेश मुझे दिया प्रभु जी, जिसके द्वारा आप मुझे और अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सीरीज़ को और आगे देखें, धीरे धीरे हम थोड़ा डीप में जाएंगे। इसके और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गॉस्पल के द्वारा हमें समझने की ज़रूरत, गॉस्पल को समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भेजें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को एक इवेंजलिस्ट देखते हैं, तो आप जाके सुसमाचार दूसरों को बताएं। व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से आप दूसरों को भेज सकते हैं। बहुत जल्दी आप मुझे लाइव भी देखेंगे फेसबुक पे, जहाँ पे मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, कुछ और बातें करूँगा जो अभी नहीं करी हैं। तो आप चैनल में बने रहें और प्रभु में बढ़ते रहें। और याद रखें, सुसमाचार में जीना ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू।